हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं आपके। और अब हमारे पास बचा है बहुत कम टाइम, क्योंकि अब बचा है आज फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे और मंडे को हमारा एग्जाम है। सीबीएसई आईएससी दोनों का एग्जाम हमारा मंडे को है, तो इसीलिए उसकी तैयारी हो जानी चाहिए। अभी तक डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हो जाना चाहिए। आज हम डिफरेंशियल इक्वेशंस करेंगे, वेक्टर्स के क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि इनको भी करना बहुत जरूरी है। और कल की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे प्रोबेबिलिटी। तो ये मेजर टॉपिक्स हैं जिनसे एग्जाम में बहुत कुछ आता है, इसका बहुत तगड़ा वेटेज है। और उसके बाद हमने करने हैं पीवाईक्यूज। तो भैया लग जाते हैं काम पर। बहुत ज्यादा लंबी बात नहीं करेंगे हम आपसे, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। यहां पर आ जाते हैं कि ऑर्डर क्या होता है और डिग्री क्या होता है। एक नंबर का क्वेश्चन इसमें जरूर आता है, और वो जो एक नंबर का क्वेश्चन है ऑर्डर और डिग्री का, उसको ध्यान से समझिएगा कि भैया ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होती है। कोई भी इक्वेशन जितनी बार डिफरेंशिएट हुई है दैट इज कॉल्ड ऑर्डर। और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर होती है उसको हम डिग्री बोलते हैं। अगर d3y/dx क्यूब है और उसकी पावर 1 है, और d2y/dx स्क्वायर की पावर 2 है, तो इसका मतलब d3y/dx क्यूब की पावर जो 1 होगी उसको हम डिग्री बोलेंगे। तो यहां पर मेरे पास ऑर्डर कितना है, कितनी बार ये डिफरेंशिएट हुआ है, कहता है 2 बार, तो ऑर्डर आ गया मेरे पास 2, और डिग्री भी आ रही है 2, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर की जो पावर आ रही है दैट इज कमिंग 2। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, या ऑर्डर नहीं मांगा, मैंने बोला है, और डिग्री की बात कर रहा है। डिग्री के लिए अब हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे। तो उससे फायदा क्या होगा, 1 प्लस dy/dx का स्क्वायर की पावर 3 इज इक्वल टू d2y/dx स्क्वायर की पावर हमने लिख दी यहां पर 2। तो इसका मतलब ऑर्डर कितना है 2, और डिग्री भी कितनी है 2। तो इसका मतलब मेरा आंसर सही है, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो भैया ध्यान से देखें कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है, 3 बार डिफरेंशिएट हुआ है। तो इसका मतलब इसका ऑर्डर जो है वो 3 है, और हाईएस्ट ऑर्डर की पावर कितनी है, यहाँ कोई पावर नहीं है, इसका मतलब पावर 1 है, इसका मतलब डिग्री आ रही है 3। ऑर्डर इज 3 एंड डिग्री इज 1। दिस इज द आंसर। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द सम ऑफ द ऑर्डर एंड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये थोड़ी सी अलग हिट करती है क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि d/dx ऑफ dy/dx की पावर 3। तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं बाय चेन रूल, तो ये बनेगा 3 टाइम्स dy/dx की पावर 2 इंटू d2y/dx स्क्वायर। तो इसका मतलब यहां पर जो मेरे पास ऑर्डर आ रहा है वो आ रहा है 1, और डिग्री आ रही है इसकी पावर। तो इसकी पावर क्या आ रही है, वो आ रही है, ऑर्डर आ रहा है 2 और डिग्री आ रही है 1। तो इसका मतलब 2 + 1 इट इज कमिंग 3। तो मेरे पास जो ऑर्डर और डिग्री का सम है वो आ रहा है 3। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसकी बात समझते हैं। M and N are the order and degree of the differential equation। अगेन सिमिलर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर भी हमको यही ध्यान देना है कि यहां पर हमने डिफरेंशिएट करना है। इट विल कम 4 टाइम्स dy/dx की पावर 3 इंटू d2y/dx स्क्वायर इज इक्वल टू इट्स कमिंग 0। तो इसका मतलब ऑर्डर कितना आ रहा है, ऑर्डर आ रहा है 2, और डिग्री आ रही है मेरे पास, हाईएस्ट ऑर्डर की पावर कितनी आ रही है 1। तो इसका मतलब डिग्री आ रही है 1। तो सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री हमारे पास आ गया 2 + 1 दैट इज ऑल्सो कमिंग 3। ये क्वेश्चन एक नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, और इस क्वेश्चन को ध्यान से आप लोगों ने करना है। y is equal to x is the particular solution of which of the following differential equation। तो भैया हमारे को क्या करना है इस काम के लिए, हमको एक काम करना है कि y is equal to x जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है ये कैसे चेक किया जाए। तो हम डिफरेंशिएट करेंगे। dy/dx is coming 1 and d2y/dx square is coming 0, and let's put these values in LHS। जो सही प्रूव हो जाता है वही आंसर हो जाएगा। तो मेरे क्लास में फर्स्ट वाले के अंदर जब मैं रख के देखता हूं d2y/dx स्क्वायर 0 माइनस x स्क्वायर प्लस x इंटू एक्स, तो इट इज कमिंग व्हाट, तो यहां पर जो आ रहा है मेरे पास में वैल्यू आ रही है इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब फर्स्ट ए और बी में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्यों हो रहा है, कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है कि भाई एक जगह इज इक्वल टू एक्स है, एक जगह इक्वल टू 0 है, और हमारा आ रहा है इक्वल टू 0। मेरा ऑप्शन बी करेक्ट आता है। और अगला क्वेश्चन आता है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y dx इज इक्वल टू x dy।
अब इस क्वेश्चन का जो हमारे पास सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, जरा ध्यान से देखते हैं। तो भाई y dx इज इक्वल टू आ गया मेरे पास x dy, तो इसका मतलब 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू 1 अपॉन y dy। जब मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं तो ये आ रहा है log x इज इक्वल टू log y प्लस log c, तो इसका मतलब log x इज इक्वल टू हो गया log y इंटू सी, log से log कट गया, x इज इक्वल टू y इंटू सी मेरे पास आ रहा है। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू y इंटू सी और या फिर y इज इक्वल टू सी इंटू एक्स, दोनों केसेस हमारे पास ठीक होंगे। तो y इज इक्वल टू सी एक्स भी लिखा जा सकता है, क्योंकि लेफ्ट साइड पर अगर आप log c लिखेंगे तो y इज इक्वल टू, तो इसका मतलब सी एक्स मेरा सी ऑप्शन करेक्ट आता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यूजुअली आप ध्यान रखिएगा एक्स वाली साइड पर ही आप सी लिखते हैं, द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन व्हेन y इज इक्वल टू, तो भैया हम लोग पहले सॉल्यूशन निकालते हैं। dy बाय dx इज इक्वल टू इतना, तो dy बाय dx इज इक्वल टू दिया है y प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 अपॉन y प्लस 1 dy इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 1 dx। व्हेन आई एम इंटीग्रेटिंग इट बोथ साइड्स इट्स कमिंग log y प्लस 1 इज इक्वल टू log x माइनस 1 और उसके बाद आ रहा है प्लस log c। अगर दो टर्म्स लॉग किए तीसरी भी लॉग में लिख दीजिए, अगर दो टर्म्स tan इनवर्स में तीसरी को भी tan इनवर्स में लिख दीजिए। यही मेथड ही आपको अप्लाई करना होगा। log y प्लस 1 इज इक्वल टू log x माइनस 1 इंटू सी, तो इसका मतलब log से log कट जाएगा, y प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू सी। नाउ ही इज सेइंग दैट y1 इज इक्वल टू 2, इसका मतलब जब x1 है तो y2 है, तो इसका मतलब 2 प्लस 1 इज इक्वल टू हमारे पास आ रहा है 1 माइनस 1 इंटू सी। तो इसका मतलब क्या हो गया, सी की कोई वैल्यू नहीं निकल पा रही। 3 इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास में, 0 आ गया। 3 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आप सी की वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हैं। जब आप सी की वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर log x माइनस 1 है और x इज इक्वल टू 1 पर, तो इसका मतलब क्या है, जीरो सॉल्यूशन आएगा, इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं आएगा, जीरो सॉल्यूशन आएगा, क्योंकि मैं सी की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पा रहा हूं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ध्यान से समझते हैं। e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x dy इज इक्वल टू, तो टर्म को राइट साइड ले जाते हैं, e पावर x प्लस e पावर माइनस x dy इज इक्वल टू e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x dx। तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, e की पावर x माइनस 1 dy का इंटीग्रेशन y आ जाएगा, और जब आप इसको t लेते हैं ये dt बनता है, तो 1 अपॉन t dt मेरे पास आ गया। y इज इक्वल टू log t प्लस c, इसका मतलब y इज इक्वल टू मेरे को मिल रहा है log e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस c। इसका मतलब मेरा c b ऑप्शन एकदम करेक्ट आ रहा है। e पावर x प्लस e की पावर माइनस x को मैंने t माना था, तो मेरा b ऑप्शन एकदम करेक्ट आ रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज। तो भैया डिफरेंशियल इक्वेशन जो दी हुई है, इसको जरा ध्यान से देखें कि ये एक्सप्रेशन दिया क्या है। तो भैया एक्सप्रेशन जो दिया है इसको एक बार पहले समझने की कोशिश करते हैं कि लिखा क्या है। और 1 मार्क का क्वेश्चन है, 2025 में आ रखा है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मांगा है। थोड़ा एहतियात से करते हैं। e पावर माइनस 2 अपॉन रूट एक्स माइनस वाई अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू dy बाई dx। इस टर्म को राइट साइड ले जाता हूं, e पावर माइनस 2 अपॉन रूट एक्स और 1 अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू dy बाई dx। माइनस को प्लस लिख देंगे और 1 अपॉन रूट एक्स इंटू वाई आ गया। अब मेरे को मैं इसको कंपेयर करता हूं, dy बाई dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू q से जब मैं इसे कंपेयर करता हूं तो मेरे पास p की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 बाय रूट एक्स। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, बिकॉज ही इज आस्किंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट एक्स। तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूं e की पावर माइनस हाफ dx, और इसको मैं लिख सकता हूं e की पावर हाफ अपॉन हाफ। इसका मतलब ये आ गया e की पावर 2 रूट एक्स। तो e की पावर 2 रूट एक्स मेरा जो है वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ रहा है। मेरा डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन दिया। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हमने वेक्टर्स के भी आपके लिए सेट किए हैं। dy बाई dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो यहां p की वैल्यू आ रही है मेरे पास sec x और q की वैल्यू आ रही है tan x।
यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा मेरे पास e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx। तो इसका मतलब e की पावर हो गया log sec x प्लस tan x। इसका मतलब जब आपने इंटीग्रेट किया तो ये आ गया sec x प्लस tan x ओनली। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया एंड ही इज आस्किंग व्हाट सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q। तो q की वैल्यू दी है tan x इंटू sec x प्लस tan x। और जब मैं इसको लेफ्ट साइड तो एज इट इज रहेगा, इंटीग्रेशन में आ रहा है sec x tan x और उसके बाद आ रहा है tan स्क्वायर x। tan स्क्वायर x को हम लिखेंगे sec स्क्वायर x माइनस 1। तो ये बन गया sec x और उसके बाद बन गया tan x और उसके बाद आ गया माइनस x प्लस c। एक बार चेक कर लेते हैं हमारा आंसर क्या आ रहा है, y इंटू sec x प्लस tan x इज इक्वल टू, होपफुली आंसर हमारा जो आ रहा है वो आ रहा है सी। होपफुली भी क्या है, बिल्कुल सटीक आंसर है, सी आंसर हमारा आ रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन उठाते हैं। अगला क्वेश्चन है द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो भैया कैसे करेंगे जरा ध्यान दीजिए। 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस 2xy dx इज इक्वल टू cot x। तो इसमें हम पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड करते हैं dx से। तो क्या मिलता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई dx प्लस 2xy इज इक्वल टू cot x। तो इसका मतलब यहां पर जब मैं इस पूरे को डिवाइड करता हूं dy बाई dx प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर y इज इक्वल टू cot x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो मैंने इसको लिख लिया dy बाई dx प्लस py इज इक्वल टू q। तो मेरे से हमने मांगा क्या है, सोल्यूशन मांगा है। पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं अलग से। इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए हमने लिखा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। मैंने जिसको t लिया, ऊपर मुझे dt मिलता है dt अपॉन t, आ गया log t। और इसको हम कैसे लिखेंगे, तो कहता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है वो e की पावर में होता है। तो e की पावर में क्या आ गया, e की पावर log t। इसका मतलब सिर्फ बना t, तो t मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। अब मेरे को इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया, तो मैं सॉल्यूशन कैसे निकालूंगा, y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q। तो q है cot x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू आई एफ क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो हमने यहां पर जब सिंप्लीफाई किया तो y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू cot x का होता है log sin x प्लस c। तो ये मेरा आंसर आ गया y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर log sin x प्लस c। इसका मतलब मेरा बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन x dx प्लस y dx इज इक्वल टू x प्लस 2y स्क्वायर dy। देखो ध्यान रखना, जिस तरह के क्वेश्चन में y की टर्म्स ज्यादा आती हों उसको dx बाय dy वाली फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे जरा ध्यान दीजिए। y dx इज इक्वल टू मेरे पास आ गया, तो मैंने लिख दिया y dx अपॉन dy इज इक्वल टू x प्लस 2y स्क्वायर। तो इसका मतलब मेरे पास आ गया dx बाय dy। तो dx बाय dy माइनस x अपॉन y इज इक्वल टू 2y। तो हमारे पास में p की जो वैल्यू आ गई माइनस 1 अपॉन y आ गई, q की वैल्यू आ गई 2y। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा मेरे पास में, यहां पर थोड़ा सा फर्क है, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dy। तो इसका मतलब p dy मतलब p की वैल्यू कितनी है, माइनस 1 बाय y dy। तो 1 अपॉन y मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। और उसके बाद जब मैं सॉल्यूशन निकालूंगा तो सॉल्यूशन के लिए आएगा x इंटू आई एफ, y इंटू आई एफ नहीं आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ dy। ये पूरा एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ dy जाएगा। तो x इंटू 1 बाय y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q हियर। तो q मेरे पास आ रहा है 2y इंटू 1 बाय y। y से y कट गया तो इसका मतलब x अपॉन y इज इक्वल टू 2y प्लस c। ये मेरे पास आंसर आ रहा है। मैं इसको और सिंप्लीफाई कर लूं तो x इज इक्वल टू 2y स्क्वायर प्लस cy। तो x इज इक्वल टू 2y स्क्वायर प्लस cy, मेरा बी ऑप्शन करेक्ट बैठता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है जरा ध्यान देते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द सॉल्यूशन x dy by dx प्लस 2y इज इक्वल टू x स्क्वायर इज। तो भैया पहला काम कि dy by dx वाली टर्म को सेपरेट कर लीजिए। हमने इसे कंपेयर कर लिया dx dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q से। तो यहां मेरे पास p की वैल्यू आ गई 2 बाय x, q की वैल्यू आ गई x
इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ रहा है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2x e की पावर 2 log x, और इसका मतलब e की पावर log x स्क्वायर हो गया, इसकी वैल्यू आ गई x स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो मुझे मिलेगा वो तो मिल गया x स्क्वायर। सॉल्यूशन क्या आएगा, y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q। q की वैल्यू कितनी है, x इंटू एक्स स्क्वायर, तो यहां लिखेंगे y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 अपॉन 4 प्लस c। तो इसका मतलब हमसे मांगा क्या, हम ज्यादा चले गए, थोड़ा सा इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही मांगा था, b की वैल्यू b आ गया मेरा ऑप्शन करेक्ट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द सॉल्यूशन, तो भैया कैसे करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, इक्वेशन दे रखी है। यहां पर जब हम कंपेयर करते हैं पूरे एक्सप्रेशन को, dy बाय dx ये आ गया 1/x, तो इसका मतलब मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया d। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा, शो दैट द फंक्शन y इज इक्वल टू ax प्लस 2a स्क्वायर इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको शो करना है, इसका मतलब आप डिफरेंशिएट कीजिए और डिफरेंशिएट करके वैल्यू लगाइए। यहाँ सिंगल डेरिवेटिव की ही बात है, डबल डेरिवेटिव की बात नहीं है। dy बाई dx आ कितना रहा है, dy बाई dx आ रहा है a इंटू 1 प्लस 0, इसका मतलब वैल्यू आ गई a, तो 2a स्क्वायर प्लस x इंटू हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है कितनी, dy बाई dx a, माइनस y की वैल्यू है ax प्लस 2a स्क्वायर। तो अगर आप यहां देखें तो टर्म्स पूरी पूरी कट रही हैं, एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 आ रही है। आसान क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx इज इक्वल टू e की पावर x प्लस y। जनरल सॉल्यूशन मतलब आपको पूरा सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। 2020 में क्वेश्चन आ रखा है dy बाई dx, तो हम इसको लिख सकते हैं e पावर y माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस e की पावर x माइनस c, ऐसा लिखा जा सकता है। और अगर हम माइनस e की पावर माइनस वाई इज इक्वल टू e पावर x प्लस c भी लिख दें तब भी हमारा आंसर सही आएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n इज द डिफरेंशियल इक्वेशन अ होमोजेनियस इक्वेशन। तो भैया नीचे पावर 3 आ रही है, यहां भी पावर 3 आ रही है। बहुत सिंपल सी बात है कि n की वैल्यू 3 आनी चाहिए। ऊपर की पावर्स और नीचे की पावर्स सेम होती हैं तो हम उसे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहा करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राइट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अगेन मेरी वही बात कि जब एक्सप्रेशन के अंदर y वाली टर्म्स ज्यादा आ जाती हैं तो आप dx बाय dy वाले डिफरेंशियल इक्वेशन में उसे कनेक्ट करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू तो हम यहां पर लिखेंगे dx अपॉन dy, यहां तक हम पहुंचे और उसके बाद हम कंपेयर करेंगे dx बाय dy प्लस px इज इक्वल टू q। तो यहां p की वैल्यू आ रही है 2y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। और जब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, इसने हमसे मांगा क्या, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही मांगा है 2y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर dy। इसको हमने t लिया, ये dt मिल गया, dt अपॉन t हो गया, e की पावर log t हो गया, और उसको हम लिख सकते हैं सिर्फ t की जगह हम लिख सकते हैं 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ रहा है 1 प्लस वाई स्क्वायर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वेरीफाई दिस एक्सप्रेशन इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो भैया पहला काम हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं एक बार और दो बार, और फिर वैल्यूज लगा लगा के चेक करते हैं। ax स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आ रहा है 2ax, 2by इंटू y1 इज इक्वल टू 0।
2by इंटू y1 इज इक्वल टू माइनस 2ax, 2 से 2 कट गया, y1 की वैल्यू आ गई माइनस ax अपॉन बी वाई, इसका ये एक्सप्रेशन आ गया y1 का। अब मुझे इसको दोबारा डिफरेंशिएट करना है, y2 फाइंड करना है। तो y2 फाइंड करने के लिए y इंटू y2 वाला एक्सप्रेशन आ रहा है, पर पहले हम लोग यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो y2 की वैल्यू कितनी आएगी? y2 की वैल्यू आएगी, यहाँ क्वोशंट रूल लगेगा, माइनस ए अपॉन बी बाहर आ जाएगा, x अपॉन वाई में क्वोशंट रूल, वाई स्क्वायर अलग किया, y छोड़ा, x का डिफरेंशिएशन 1, x को छोड़ा, y का y1। तो इसका मतलब यहाँ जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो आ रहा है मेरे पास y स्क्वायर इंटू y2 इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी इंटू वाई माइनस एक्स y1। अब ये जो वैल्यूज आ रही हैं y स्क्वायर इंटू y2, तो इसका मतलब ये वैल्यूज मुझे LHS में लगानी पड़ेंगी। तो y2 की जो वैल्यू आ रही है हम इसको ऐसे का ऐसे भी छोड़ दें, दैट वर्क्स। ये वैल्यू उठा करके हम LHS में लगा देंगे y2 की, और ये वैल्यू लगा देंगे y1 की, वो इक्वल आना चाहिए RHS का। तो आसान काम है, यहाँ पर वैल्यूज लगा करके LHS में आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सॉल्व करना है log dy by dx। ऐसा क्वेश्चन जिसमें log लग जाए, वहां हम सॉल्विंग कैसे करते हैं जरा ध्यान दीजिए। log के बेस में e आ जाएगा, तो इसका मतलब e की पावर ax प्लस बी वाई। यहां जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो e पावर ax इज इक्वल टू e की पावर माइनस बी वाई। इसको मैं लिख सकता हूं e पावर ax अपॉन a प्लस e की पावर माइनस बी वाई अपॉन b इज इक्वल टू c। ये एक्सप्रेशन आ गया। सॉल्यूशन मांगा गया है, सॉल्व करने को कहा गया है, हमने सॉल्व कर लिया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। बिल्कुल सेम है बेटा, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ूंगा। e की पावर x माइनस वाई होगा, e पावर x अपॉन e की पावर y होगा, और उसके बाद आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसलिए स्किप कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको सॉल्व करने के लिए sec स्क्वायर x tan y dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर y tan x dy। हम लिखेंगे हमने इसको t लिया, ये dt हो गया, dt अपॉन t आ गया मेरे पास, माइनस यहां बनता है u, और ये du 1 अपॉन u du हो गया। ये बनेगा log t, और इज इक्वल टू यहां बन रहा है log c प्लस log c। तो इसको मैं इस टर्म को लेफ्ट साइड ले आऊंगा, तो log बेस e, और इसके बाद में t की वैल्यू मेरे पास थी tan x, और इसकी वैल्यू थी tan y, मल्टीप्लाई में आ जाएंगी tan x इंटू tan y इज इक्वल टू log c। तो ये कट जाएगा, तो tan x इंटू tan y इज इक्वल टू मेरे पास आ गया c। ये आ गया सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई किया जाए जरा ध्यान से समझते हैं। dy by dx इज इक्वल टू एक्स क्यूब कोसेक y। तो भैया dy by dx इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं एक्स क्यूब अपॉन साइन y, और उसके बाद आ गया साइन y dy इज इक्वल टू एक्स क्यूब dx। और जब आप इसको इंटीग्रेट करते हैं, माइनस कॉस y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 अपॉन 4 प्लस c, वन x की वैल्यू दी है 0 और y की वैल्यू भी है 0। तो इसका मतलब cos 0 कितना आ गया 1, 0 प्लस c की वैल्यू आ गई मेरे पास -1। व्हेन आई एम पुटिंग दिस वैल्यू हेयर, तो इसके बाद जो एक्सप्रेशन बनेगा वो क्या बनेगा, माइनस कॉस y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 अपॉन 4 माइनस 1। तो इसका मतलब 1 माइनस कॉस y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 अपॉन 4। इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस y। आप चाहें तो 1 माइनस कॉस y का फार्मूला लगाया जा सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, और उसके बाद वैल्यूज भी दी हुई हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं, ये tan इनवर्स वाला एक्सप्रेशन बनने जा रहा है।
क्योंकि जो वैल्यूज दी हैं वो भी उसी हिसाब से दी हैं। तो इसका मतलब 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। जब मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं तो ये बनता है tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स c। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इसको tan इनवर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। अब बोलता है when x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू √3 लगा लेते हैं। tan इनवर्स √3 इज कमिंग π/3 इज इक्वल टू 0 प्लस tan इनवर्स c। तो इसका मतलब c आ गया tan π/3। tan π/3 मतलब c की वैल्यू आ गई √3। अब ये c की वैल्यू भी आप यहां लगा देंगे और उसके बाद जो एक्सप्रेशन बनेगा तो इसका मतलब tan इनवर्स अब tan इनवर्स कट जाएगा x प्लस √3/1 माइनस √3x। ये मेरा फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। डिफरेंट इंटीग्रेट करने के बाद का जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो आ रहा है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है इसकी बात समझते हैं। फाइंड द जनरल इक्वेशन ऑफ द सॉल्यूशन। डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, इसमें भी वही केस है। आप कंपेयर करेंगे dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q से कंपेयर करेंगे तो p की वैल्यू मेरे पास आ रही है 2/x और q की वैल्यू आ रही है x। तो यहाँ पर p की वैल्यू मेरे को जो मिली वो मिली है 2/x और q की वैल्यू मिल रही है मुझे x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरे पास आ रहा है e की पावर 1/2x। तो इसका मतलब e की पावर 2 log x हो गया, e की पावर log x स्क्वायर हो गया। ये एक्सप्रेशन आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर का x स्क्वायर। और उसके बाद जनरल सॉल्यूशन मांगा है। जनरल सॉल्यूशन के लिए y इंटू आई एफ। व्हाट इज आई एफ? y into if is x square is equal to integration of q into x का x square। तो ये मिलेगा y into x square is equal to x की पावर 4/4 प्लस c। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है मेरे पास में फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अगेन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। जिस बच्चे ने डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर नहीं करी है काइंडली डू इट, बिकॉज इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। एक ट्रेंड आपको समझ आएगा हमारे क्वेश्चंस देखते हुए कि ये क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन 100% आ रहा है। dy/dx माइनस 1/xy। जब मैं इसे कंपेयर करूंगा तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरे पास आ रहा है e की पावर -1/x dx। तो इसका मतलब e की पावर माइनस log x हो गया, e की पावर log x की पावर -1 हो गया। दिस वैल्यू इज कमिंग 1/x। इसका मतलब सॉल्यूशन क्या होगा? y इंटू आई एफ इज इक्वल टू 1/x। q कितना है? x e की पावर x इंटू 1/x। तो इसका मतलब ये बन गया e की पावर x प्लस cy अपॉन x। ये मेरा सॉल्यूशन आ गया गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो sin x प्लस वाई और cos x प्लस वाई की फॉर्म में एक्सप्रेशन दिया है और डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने को कहा जा रहा है। तो यहां पर हम लोग क्या करें, dy/dx में अगर मैं इंटीग्रेट करता भी हूं तो नहीं हो पाएगा। अब क्वेश्चन जो है वो sin x प्लस वाई प्लस cos x प्लस वाई है। अब ऐसे क्वेश्चन का किया जाए तो भैया एक सॉल्यूशन हम आपको देते हैं। dy/dx की वैल्यू हो जाएगी cos x प्लस वाई प्लस cos π/2 माइनस x प्लस वाई। वी कैन राइट लाइक दिस। हम ऐसा लिख सकते हैं। और जब हम ऐसा लिखते हैं cos c प्लस cos d का फार्मूला बनता है मेरे पास में। cos c प्लस cos d का फार्मूला होगा 2x प्लस वाई प्लस π/2 माइनस x प्लस वाई और अपॉन 2। और उसके बाद आता है मेरे पास में cos c प्लस cos d। तो दूसरा आएगा cos x प्लस वाई माइनस π/2 माइनस x प्लस वाई और अपॉन 2। इसके बाद फाइनल वैल्यू क्या मिलती है? जब आप ब्रैकेट खोलेंगे ये टर्म्स कट जाएंगी और यहां मिल क्या रहा है? dy/dx इज इक्वल टू मेरे को मिल गया 2 टाइम्स वैल्यू कितनी आ गई? वैल्यू आ गई cos π/4। तो cos π/4 की वैल्यू लगा लेंगे और उसके बाद यहां पर कितना आ रहा है? cos π/4 माइनस x प्लस वाई, क्योंकि यहाँ प्लस x प्लस वाई। तो π/4 की वैल्यू माइनस में आ रही है, x प्लस वाई माइनस π/4 आ गया। तो x प्लस पाई माइनस π/4 लिखने के बाद भी हमारा सॉल्यूशन नहीं बना। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम शुरुआत से दोबारा बात करें तो हम इसमें लेट कर लेंगे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू v है। तो 1 प्लस dy/dx हो जाएगा dv अपॉन dx।
अब ऐसे में dy बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी dv अपॉन dx माइनस 1 इज इक्वल टू साइन v प्लस कॉस v। इसके बाद मैं लिख सकता हूं dv अपॉन dx इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस v प्लस साइन v, और dv अपॉन dx की वैल्यू लिख दूंगा 1 प्लस कॉस v को 2 कॉस स्क्वायर v बाय 2 प्लस साइन v को लिख सकते हैं 2 साइन v बाय 2 कॉस v बाय 2। अब यहां तक पहुंचे और उसके बाद मुझे इसको इंटीग्रेट करना है। पहले बेहतर होगा कि मैं इसको चलिए डिनोमिनेटर में लेकर के चलते हैं, वैल्यू क्या बनती है जरा देखते हैं। तो dv अपॉन 2 कॉस स्क्वायर v बाय 2 प्लस 2 साइन v बाय 2 कॉस v बाय 2 इज इक्वल टू आ गया dx। अब मैं इसको ऊपर नीचे कॉस v बाय 2 से डिवाइड करता हूं तो क्या बनेगा सेक स्क्वायर v बाय 2 dv, और अपॉन में आ रहा है मेरे पास में 2 प्लस 2 tan v बाय 2 इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c। अब यहां पर डिनोमिनेटर को मैं t लेता हूं तो न्यूमरेटर मेरे पास में dt आता है, 1 बाय 2 बाहर आ गया, 2 प्लस 2 tan v बाय 2 को हमने t ले लिया। तो सेक स्क्वायर v बाय 2 dv को मैंने क्या लिख दिया dt, और अपॉन में आ गया t, पूरे एक्सप्रेशन को मैंने t लिया था, इज इक्वल टू x प्लस c। तो log में एक्सप्रेशन आ गया t मतलब क्या है 2 प्लस 2 tan v बाय 2 इज इक्वल टू x प्लस c। अब हम क्या करेंगे, tan v बाय 2 में v की जगह लिख देंगे x प्लस y अपॉन 2। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसकी बात सुनते हैं। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x प्लस 1 dy बाय dx इज इक्वल टू 2e की पावर माइनस y माइनस 1। हमारे पास में एक्सप्रेशन जो दिया है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1 अपॉन 2e की पावर माइनस y माइनस 1 dy इज इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस 1 dx। हम इसको इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। इंटीग्रेट करने के लिए e की पावर माइनस y को थोड़ा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। और ये बन जाएगा e की पावर y अपॉन 2 माइनस e की पावर y dy इज इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस 1 dx। इस टर्म को मैं t ले लूंगा, ये dt मिल जाएगा, तो माइनस dt अपॉन t इज इक्वल टू मेरे पास आ गया log x प्लस 1 प्लस log c, क्योंकि पूरा एक्सप्रेशन log की टर्म में आएगा, माइनस log t इज इक्वल टू log x प्लस 1 प्लस log c। और t की वैल्यू हम लगा करके log काट सकते हैं, कटेगा कैसे वो भी समझ लेते हैं। उससे पहले t की वैल्यू हम लगा देंगे 2 माइनस e की पावर y is equal to log x plus 1 plus log c। So he has given y0 पर x0, तो इसका मतलब माइनस log ये 0 हो गया, यह बना माइनस log 2 इज इक्वल टू log c। तो इसका मतलब log c आ गया मेरे पास, और c की वैल्यू 1 बाय 2 आ रही है। इसको हम एक्सप्रेशन में लिखा करके फाइनल आंसर लिख सकते हैं। हम यहां पर लिख सकते हैं वैल्यू को, उसके बाद ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन का फाइंड द जनरल इक्वेशन ऑफ एक्सप्रेशन। ये सिमिलर क्वेश्चन हमने पहले भी किया है। e पावर x tan y dx इज इक्वल टू, हम टर्म्स को राइट साइड लेके जाएंगे, व्हाट विल हैपन। इसको t लिया, ये dt मिल गया, यहां u लिया, इसको du ले लिया। log से log कट गया, t इज इक्वल टू u इंटू सी आ गया। अब u और t की वैल्यूज कितनी है वो लगा सकते हैं, e पावर x माइनस 1 tan y into c। दिस इज माय फाइनल आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है ये समवेयर होमोजेनियस जैसी दिख रही है, एक बार करके देखते हैं फिर पता लगेगा। पूरे एक्सप्रेशन को dx से डिवाइड करता हूं, x dy बाय dx माइनस y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और इसके बाद मैं लिख सकता हूं dy बाय dx इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर
प्लस वाई अपॉन एक्स। हमने लेट कर लिया y इज इक्वल टू वी एक्स। और यहां वैल्यू मिलती है v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ब्रैकेट खुलेगा, टर्म्स कटेंगी तो क्या मिलेगा, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर में से x कॉमन आ गया, रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर आ गया, 1 प्लस वी स्क्वायर हो गया अपॉन x प्लस v आ गया। मेरे पास वी एक्स को काटा तो v आ गया, v से v कट गया। log c log से log कट जाएगा और यहां पर v की वैल्यू लगा देंगे हम y अपॉन एक्स। तो इसका मतलब क्या मिलेगा, x की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो x स्क्वायर c विल बी द आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है मेरे पास में, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ। भाई ये भी दोबारा से होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्वेश्चन करते हैं फिर आगे चलते हैं। इसका x dy बाई डी एक्स की टर्म दी हुई है तो मैं पूरे को x से डिवाइड कर देता हूं। वन अपॉन साइन वी डी वी इज इक्वल टू माइनस वन बाई एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक v dv इज इक्वल टू माइनस लॉग x प्लस लॉग c। यहां पर कोसेक का इंटीग्रेशन हमारे पास होता है log tan v बाई 2 इज इक्वल टू, एक्सप्रेशन में यहां भी log है और टर्म्स डिवाइड में जाएंगी, c अपॉन x आ जाएगा मेरे पास में, log से log कट जाएगा और tan में v की वैल्यू मेरे पास है y अपॉन x। तो इसका मतलब tan y अपॉन 2x हो गया, log हट जाएगा इज इक्वल टू c अपॉन x हो गया। तो इसका मतलब tan y अपॉन 2x इज इक्वल टू c अपॉन x, या फिर x tan y अपॉन, ये मेरा आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द जनरल इक्वेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x dy बाई डी एक्स प्लस इज इक्वल टू y इंटू लॉग y। एक्सप्रेशन जो दिया है थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, क्या मिलेगा जरा देखते हैं। x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y log y माइनस y log x प्लस y। अब यहां पर जब टर्म आएंगी तब हम क्या लिखेंगे, 1 अपॉन y बाहर कर दिया, log y माइनस log x और उसके बाद प्लस 1 इज इक्वल टू मेरे पास आ गया 1 अपॉन एक्स डी एक्स। तो इसका मतलब मैं थोड़ा सा और ठीक करता हूं एक्सप्रेशन को, तब क्या बनेगा, ये बनेगा y अपॉन एक्स। और उसके बाद फिर अगले स्टेप में सर आप क्या करेंगे, मैं लिखूंगा log y अपॉन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू y अपॉन एक्स और dy बाय dx लिख दें, तब भी हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, y बाय x न्यूमरेटर में चला जाएगा। ये एक्सप्रेशन कुछ बन रहा है, क्या बन रहा है, y इज इक्वल टू वी एक्स वाला फॉर्म बन रहा है। तो y की जगह मैं वी एक्स लिख दूंगा। तो इसका मतलब v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। तब गौर सिंप्लीफाई करते हैं, x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी अपॉन लॉग वी प्लस 1 माइनस वी, और यहां बनता है v log v माइनस 1, या फिर मैं लिख दूं यहां पर, जब मैं v कॉमन निकाल लेता हूं तो यहां बनता है log v प्लस 1 तो इसके बाद जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तब एक्सप्रेशन क्या बनेगा, log v प्लस 1 और अपॉन log v इज इक्वल टू माइनस 1 बाय एक्स इंटू डी एक्स, और यहां पर अपॉन में आ रहा था v।
हम log v को t ले लेते हैं, तो 1/v dv मेरे पास हो जाएगा dt। तो इसका मतलब ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, t + 1/t dt। तो इंटीग्रेशन हो गया t + 1/t dt इज इक्वल टू, एक्सप्रेशन में आ गया -1/x, तो मतलब -log x और प्लस c। फिलहाल t/t 1 आ गया, तो इसका मतलब इंटीग्रेशन t हो गया प्लस log t इज इक्वल टू -log x प्लस c। और t की वैल्यू हम लगा देंगे इन टर्म्स ऑफ v, और v की वैल्यू लगा देंगे इन टर्म्स ऑफ y एट x। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शो दैट द फैमिली ऑफ द कर्व्स फॉर विच dy by dx इज इतना इज गिवन बाय दिस। तो इसका मतलब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे ये आंसर आना चाहिए या सिमिलर आंसर आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, x² + y² अपॉन 2xy, ऐसे एक्सप्रेशन के अंदर हम y को लिखेंगे vx। हमने y लिखा vx, तो इसका मतलब dy by dx आ गया v इंटू 1 + x dv अपॉन dx। v + x dv अपॉन dx इज इक्वल टू x² + x² v² अपॉन 2x इंटू vx आ गया मेरे पास। v + x dv अपॉन dx इज इक्वल टू x² कॉमन आ गया, 1 + v² अपॉन 2v आ गया, x² से x² कट गया, x dv अपॉन dx। और उसके बाद हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो x dv अपॉन dx कितना आ रहा है, जब 2v एलसीएम आएगा 1 + v² माइनस 2v², तो मेरे को 1 - v² मिलेगा, तो 2v अपॉन 1 - v² dv इज इक्वल टू 1 अपॉन x dx। मैंने डिनोमिनेटर को t लिया, 2v dv dt हो गया, और माइनस log t log से log कैंसिल हो गया, 1/t इज इक्वल टू xc हो गया। नाउ व्हाट्स द वैल्यू ऑफ t हियर, t जिसको हमने माना तो 1 + v², 1 - v² को मैंने t माना, तो 1 अपॉन 1 - v² इज इक्वल टू xc। और अब इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, v को हम लिख सकते हैं y अपॉन x, तो इसका मतलब ये बनेगा x² अपॉन x² माइनस y² इज इक्वल टू xc। x से x कट गया, तो x इज इक्वल टू c इंटू x² माइनस y²। अब यहां पर तो सर उल्टा आ रहा है, आपका आंसर गलत हो गया। नहीं हुआ गलत, x² माइनस y² इज इक्वल टू 1 अपॉन c इंटू x, और x² माइनस y² इज इक्वल टू 1 अपॉन c भी कांस्टेंट है, c डैश x हो गया। तो सेम फैमिली आ गई, सेम कर्व आ गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x cos y अपॉन x dy by dx इज इक्वल टू y cos y अपॉन x प्लस x। अगर मैं पूरे को x से डिवाइड कर दूं तो ये बनेगा cos y अपॉन x dy by dx इज इक्वल टू y अपॉन x cos y अपॉन x प्लस 1। तो इसका मतलब ये एक्सप्रेशन पूरा y अपॉन x की फॉर्म में आ रहा है। मैं लेट कर लेता हूं y इज इक्वल टू vx, और dy by dx आएगा v प्लस x dv अपॉन dx। कुछ टूल्स आपके बिल्कुल तैयार होने चाहिए। तो ये बनेगा cos v इंटू v प्लस x dv अपॉन dx इज इक्वल टू v cos v प्लस 1। तो इसका मतलब हमारे पास जो एक्सप्रेशन बन गया वो v cos v प्लस 1 बन गया। अब इसके बाद जब मैं ब्रैकेट खोलता हूं तो ये बनता है v cos v प्लस x cos v dv अपॉन dx इज इक्वल टू v cos v प्लस 1। तो v cos v से v cos v कट गया। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि हमारे पास जो टर्म्स आ रही हैं वो टर्म्स क्या है, v और cos v की टर्म्स में है। तो हम लोग लिख क्या पाएंगे इसको वो भी देखते हैं, क्योंकि ये v cos v वाला पार्ट कट गया, तो फिर बचता क्या है, x cos v dv इज इक्वल टू मेरे पास आ रहा है 1 dx। तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूं cos v dv इज इक्वल टू 1 अपॉन x dx। इंटीग्रेट कर दिया तो ये आ गया sin v इज इक्वल टू log x प्लस c। तो sin v की जगह मैं लिख सकता हूं y अपॉन x इज इक्वल टू log x प्लस c। दिस इज माय आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। अगेन होमोजीनियस वाले क्वेश्चंस आने लगे हैं, ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, y e की पावर x अपॉन y dx इज इक्वल टू x e की पावर x अपॉन y प्लस y स्क्वायर dy।
अब ऐसे क्वेश्चन के अंदर हम लोग पूरे एक्सप्रेशन को जब y से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है, e की पावर x अपॉन y इज इक्वल टू x अपॉन y e की पावर x अपॉन y प्लस y। तो यहां पर जो है y स्क्वायर अपॉन y, तो y बच गया। अब हमारे को x की जगह लगाना होगा vy, तो x की जगह जब हम vy लगाएंगे, लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि यहाँ पर e की पावर x अपॉन y है, ये x अपॉन y है, e की पावर x अपॉन y है और प्लस y स्क्वायर है। y स्क्वायर होने पर ये होमोजीनियस नहीं बनेगा। हो सकता है इस क्वेश्चन के अंदर y स्क्वायर की जगह y हो, क्योंकि तभी एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो पाएगा, अदरवाइज ये होमोजीनियस की क्राइटेरिया को कंप्लीट नहीं करता। तो इसका मतलब फिर हमारा एक्सप्रेशन नहीं बन पाएगा e की पावर x अपॉन y वाला, क्योंकि साथ में एक्सप्रेशन नहीं मैच करता। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन उठाते हैं हम, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। अगेन इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, y e की पावर x अपॉन y इज इक्वल टू x e की पावर x अपॉन y प्लस y स्क्वायर। सेम सिमिलर क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, y e की पावर x अपॉन y और यहां आ रहा है x e की पावर x अपॉन y प्लस y स्क्वायर dy। तो इस क्वेश्चन के अंदर एक बार फिर से हम इसको देख लेते हैं, लेकिन यहाँ जो वैल्यूज आ रही हैं, वैल्यूज से थोड़ा सा प्रॉब्लम है। y e की पावर x अपॉन y dx इज इक्वल टू x e की पावर x अपॉन y प्लस y स्क्वायर और dy। तो इसका मतलब मेरे पास जो ये बनेगा dx अपॉन dy की वैल्यू ये बनती है x e की पावर x अपॉन y प्लस y स्क्वायर अपॉन y e की पावर x अपॉन y। तो यहाँ जो एक्सप्रेशन बनता है dx अपॉन dy इज इक्वल टू, यहाँ पर आ रहा है x अपॉन y कटेगा, x अपॉन y नहीं कटेगा, ये बनेगा e की पावर x अपॉन y वाला पार्ट कटेगा, प्लस y अपॉन y कटेगा, तो यहाँ बचता है y और अपॉन में e की पावर x अपॉन y। तो इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन बन रहा है, ये एक्सप्रेशन जो है ये होमोजीनियस की फॉर्म नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ पर होमोजीनियस नहीं है। फिर हम करें क्या, अगर ये होमोजीनियस की फॉर्म नहीं है तो इसका मतलब हम इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह ट्राई कर लेते हैं। 1 अपॉन y x और इज इक्वल टू y अपॉन e की पावर x अपॉन y। तो यहाँ पर जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करूंगा तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा e की पावर माइनस 1 बाय y dy। इसका मतलब e की पावर माइनस लॉग y हो जाएगा, e की पावर लॉग 1 बाय y हो जाएगा। इसकी वैल्यू आ गई 1 अपॉन y। तो इसका मतलब जिसका सॉल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा जो q है, q की वैल्यू है y। तो इसका मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर के अंदर जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ इंटू डी वाई। एक बार इसको करके देखते हैं। लेफ्ट साइड तो हमारा सॉर्टेड है, आई एफ की वैल्यू दे रखी है 1 अपॉन y। तो इसका मतलब यहाँ क्या आएगा, q की जगह 1 अपॉन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ जो वैल्यू दी है y अपॉन e की पावर x अपॉन y, तो y अपॉन e की पावर x अपॉन y dy आ गया। अब यहाँ आकर के क्वेश्चन फंस जाता है, क्योंकि e की पावर x अपॉन y है। दिस क्वेश्चन नीड टू बी चेक्ड। इसको एक बार चेक कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Solve the differential equation x sin y upon x dy minus x is equal to y sin y upon x। ये क्वेश्चन बहुत क्लियर है, सॉर्टेड है। x sin y upon x dy by dx is equal to आ गया y sin y upon x minus x। और जब मैं इसको पूरे को x से डिवाइड करता हूं तो ये sin y upon x, या फिर पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड करता हूं तो मेरे को क्या मिलता है, dy by dx is equal to y sin y अपॉन x माइनस x अपॉन x साइन y अपॉन x। तो इस तरह के क्वेश्चन के अंदर जब मैं लिखूंगा dy बाय dx, अब आप इसको ध्यान से देखिए, पिछले क्वेश्चन से कंपेयर करिए तो यहाँ पर सब चीजें क्लियर है। x वाला पार्ट कट जाएगा, ये 1 आ गया और 1 अपॉन साइन y अपॉन x आ गया। 1 अपॉन साइन y अपॉन x को मैं लिख सकता हूँ dy बाय dx इज इक्वल टू y अपॉन x माइनस कोसेक y अपॉन x। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, y को लूंगा मैं vx, तो dy बाय dx मेरे पास आएगा v इंटू 1 प्लस एक्स dv अपॉन dx। तो यहां जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है v प्लस एक्स dv अपॉन dx इज इक्वल टू y की जगह मैंने vx लिखा तो v माइनस कोसेक v। अब इसके बाद अगले स्टेप में v से v कट गया, x dv अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस कोसेक v आ गया। तो 1 अपॉन कोसेक v dv इज इक्वल टू माइनस 1 बाय एक्स dx। तो इसका मतलब साइन v dv इज इक्वल टू माइनस 1 बाय एक्स dx। तो साइन v का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस v इज इक्वल टू माइनस लॉग x प्लस
सी, और इसके बाद यहां बचता है log x माइनस कॉस y अपॉन एक्स प्लस इज इक्वल टू सी। दिस इज गोइंग टू बी माय आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन उठाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है, एक्स स्क्वायर माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स, और ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। डिफरेंशियल इक्वेशन को अच्छे से पक्का कर लीजिए। शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, दोनों तरह के क्वेश्चंस आपके यहाँ आते हैं। डी वाई बाई डी एक्स, और उसके बाद आता है, इस टर्म को मैं इधर अगर मैं लेफ्ट साइड भी रखता हूं तो प्लस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू वाई इज इक्वल टू 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा। मैं इसे लिखूंगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो मेरे पास p की वैल्यू आ रही है 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, क्यू की वैल्यू आ रही है 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर। अब मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए क्या करूंगा, IF की जो वैल्यू आएगी वो आएगी e की पावर 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स। तो मैंने इसको जब t लिया तो ऊपर बन गया 1 अपॉन टी डी टी। तो इसका मतलब ये बन गया e पावर log t और ये बन गया t। तो t मतलब ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो इसका मतलब अब मेरे पास सॉल्यूशन कितना आएगा, y इंटू आई एफ। तो y इंटू आई एफ की वैल्यू है मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू क्यू कितना है 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स। तो इसका मतलब जहां टर्म्स कटती हैं y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू 2 बाहर आ गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर डी एक्स। तो y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू 2 इंटू वन अपॉन टू ए लॉग x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस सी। 2 से 2 कट गया, y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस सी, एंड दिस इज गोइंग टू बी माय आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको पकड़ते हैं। dy बाई डी एक्स, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, इसको मैं करके दिखाता हूं। dy बाई डी एक्स माइनस टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर वाई। हम जब इसे कंपेयर करते हैं dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से, तो p की वैल्यू मिलती है माइनस टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, और q की वैल्यू मिल रही है एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस टू। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, तो माइनस टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। तो e की पावर माइनस अलग आ गया, ये t dt मिल जाएगा 1 अपॉन टी dt। तो ये बन गया e की पावर माइनस log t इज इक्वल टू e की पावर log वन बाय टी। तो इसका मतलब ये बन गया वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये मेरा पार्ट आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर का। और उसके बाद सॉल्यूशन क्या आएगा, सॉल्यूशन आएगा y इंटू वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q कितना है एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। तो इसका मतलब y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू को आप क्या लिख सकते हैं, यहां पर टर्म्स अलग आ जाएंगी, वन डी एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। तो इसका मतलब ये बन गया x प्लस tan इनवर्स x प्लस सी। सो दिस इज गोइंग टू बी माय आंसर, y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू, इसको हम यहां भी लिख देते हैं, y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू x प्लस tan इनवर्स x प्लस सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। एक बात इट मस्ट बी नोटेड दैट इस तरह के क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। डबल डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको सिंगल एक्सप्रेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। व्हेन आई एम इंटीग्रेटिंग इट तो ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स, और e की पावर माइनस टू एक्स का e पावर माइनस टू एक्स अपॉन माइनस टू प्लस c1 लिखूंगा। एक पहला कांस्टेंट मैंने c और d की फॉर्म में ऑप्शंस है, मैं c लिख देता हूं इसको, और उसके बाद आ गया मेरे पास एक्सप्रेशन dy इज इक्वल टू माइनस वन बाय टू ई पावर माइनस टू एक्स डी एक्स प्लस सी एक्स डी एक्स सी डी एक्स। तो इसका मतलब जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो y इज इक्वल टू माइनस वन बाय टू ई पावर माइनस टू एक्स अपॉन माइनस टू प्लस सी एक्स प्लस डी। तो इसके बाद ये जो माइनस माइनस कट जाएगा तो y इज इक्वल टू वन बाय फोर। तो y इज इक्वल टू वन बाय फोर e की पावर माइनस टू एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी, एंड दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। तो एक बार चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है। इसका मतलब y माइनस, अगर टर्म्स को लेफ्ट साइड ले आते हैं या y इक्वल टू में भी लेते हैं तो y माइनस इस तरफ ले आए, तो इसका मतलब मेरे पास जो सही ऑप्शन बैठ रहा है वो बी बैठ रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
जनरल सॉल्यूशन ऑफ ई की पावर एक्स कॉस वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन वाई डी वाई। मैंने इक्वल टू ले लिया तो हमको राइट साइड ले गया, तो इसका मतलब ये बना ई पावर एक्स कॉस वाई डी एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स साइन वाई डी वाई। नाउ आई कैन राइट इट ई पावर एक्स, और उसके बाद ई पावर एक्स वाली टर्म तो कट रही है, तो फिर बचता क्या है, कुछ नहीं, ई पावर एक्स अपॉन ई पावर एक्स इज इक्वल टू साइन वाई अपॉन कॉस वाई tan y dy। इंटीग्रेट करते हैं दोनों साइड पर, वन का क्या होगा x, और इज इक्वल टू हो गया tan y का log sec y, और प्लस c मैं इस तरफ लिख सकता हूं, तो प्लस c इज इक्वल टू log sec y इज इक्वल टू, तो मेरे पास जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो कितना आ रहा है, e पावर x cos y इज इक्वल टू k। e पावर x वाली टर्म तो यहां बच ही नहीं रही, क्योंकि e पावर x वाली टर्म्स तो कट रही हैं। जनरल सॉल्यूशन ऑफ e पावर x तो नहीं बच रहा है, अगर लॉग की फॉर्म में आ रहा है तब हम उसको लिख सकते हैं। तो लॉग की फॉर्म में मैं इसे क्या लिखूंगा, sec y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस c। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन cos y इज इक्वल टू e की पावर x इंटू e पावर c। e पावर c को फिर आप c लिख देंगे, तो 1 इज इक्वल टू e पावर x cos y, और इंटू c या फिर अपॉन में c ले लेंगे, तो e पावर x cos y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। फर्स्ट ऑप्शन मेरा सही बैठता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उसको उठाते हैं, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। भाई अब ये जो क्वेश्चन आया है, ये इसमें x की टर्म्स ज्यादा हैं। जब x की टर्म्स ज्यादा हैं तो ये dy बाई dx वाला फॉर्म है, तो इसका मतलब मैं करूंगा कैसे, y प्लस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू x dy बाई dx। तो इसका मतलब x dy बाई dx माइनस वाई इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, तो dy बाई dx मेरे पास आ गया माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर था, तो 3x स्क्वायर अपॉन x हो जाएगा, 3x बचेगा। अब जब मैं इसे कंपेयर करूंगा तो dy बाई dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू q हो जाएगा, तो p की वैल्यू आ रही है माइनस 1 बाई एक्स, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया e की पावर माइनस 1 बाई एक्स dx, तो इसका मतलब e पावर माइनस लॉग x, और इसका मतलब e की पावर log 1 बाई एक्स, तो इसका मतलब ये आ गया 1 बाई एक्स, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरे पास 1 बाई एक्स आ गया। अब सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन होगा y इंटू 1 बाई एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q की वैल्यू मेरे पास दी है 3x, so it is coming 3x plus c, तो y upon x is equal to 3x plus c is going to be the solution। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं, क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, tan इनवर्स y माइनस x dy इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर dx। अब ऐसे क्वेश्चन के अंदर अगेन ये वही एक्सप्रेशन आ गया जिसमें y की अधिकता है, तो ध्यान से जरा देखते हैं, तो यहाँ क्या बनता है, tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू dx अपॉन dy आ गया मेरे पास। अब टर्म्स को जब मैं एक तरफ करता हूं तो dx अपॉन dy प्लस x अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा मेरे पास, e की पावर 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर dy इज इक्वल टू e की पावर tan इनवर्स y बन गया। अब इसके बाद जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो x इंटू आई एफ, तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू, सॉल्यूशन में q कितना मेरे को दिया हुआ, tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो e की पावर tan इनवर्स y इंटू tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर dy। तो मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, इसके लिए मैंने tan इनवर्स y को t ले लिया, 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर dy मेरे को dt मिल गया, तो इसका मतलब ये एक्सप्रेशन बन गया e पावर t इंटू टी dt। अब इसको जब मैं इंटीग्रेट करता हूं तो क्या मिलता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा, t e पावर t माइनस डिफरेंशियल ऑफ t इंटू e पावर t dt, तो इसका मतलब t e की पावर t माइनस e की पावर t प्लस c। और अब आप यहां पर वैल्यू लगा सकते हैं t की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा x dy y dx इज इक्वल टू x माइनस वाई स्क्वायर dy। अब ऐसे क्वेश्चन के अंदर हमको फिर से वही टर्म्स करनी है सेपरेट, तो y dx इज इक्वल टू आ रहा है x माइनस वाई स्क्वायर, तो इसका मतलब वाई स्क्वायर माइनस एक्स में इसको बना दूंगा और dy बन गया। इसका मतलब dx बाय dy वाला फॉर्म नहीं आ रहा, dx बाय dy वाला फॉर्म, तो इसका मतलब y dx बाय dy इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई dx बाय dy प्लस x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो dx बाय dy प्लस 1 अपॉन
वाई एक्स इज इक्वल टू वाई बन गया, तो इसका मतलब डी एक्स बाय डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू बन गया। तो पी की वैल्यू मेरे पास 1/y आ रही है और q की वैल्यू मेरे पास आ रही है y। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e की पावर 1/y dy e पावर log y दैट विल बिकम y। तो सॉल्यूशन क्या बनेगा? x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q कितना है मेरे पास? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है? वो भी y और dy। तो x dy xy इज इक्वल टू y क्यूब बाय 3 प्लस c। सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy इज इक्वल टू 4x स्क्वायर और सब्जेक्ट टू इनिशियल कंडीशन, वो भी हम लगाएंगे। पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 2x प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी इंटू वाई इज इक्वल टू 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से। तो पी की वैल्यू मेरे पास आ गई 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आएगा मेरे पास में, हम लोग e की पावर में, जब p की वैल्यू मिल गई तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? e पावर p dx। p की वैल्यू मेरे पास आ रही है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 अपॉन टी डी टी बन जाएगा, e पावर log t बन जाएगा और ये बन गया t की वैल्यू आ गई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सॉल्यूशन क्या होगा? y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q। तो q कितना है? 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे को एक्सप्रेशन क्या मिलेगा? y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x क्यूब बाय 3 प्लस c। तो मेरा इंटीग्रेशन हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। dy बाई डी एक्स प्लस 2 tan y इज इक्वल टू साइन एक्स। हाँ, पिछले क्वेश्चन में एक चीज हमसे छूट गई, वो मैं आपको बता दूं। एक बार मैं इसकी हिंट दे देता हूं, आप कर लीजिएगा। जब आप इसको इंटीग्रेट कर चुकेंगे, x की जगह 0, y की जगह 0 लगाएंगे तो उससे c की वैल्यू मिल जाएगी और c की वैल्यू विल बी द फाइनल आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब होता है पूरा क्वेश्चन आपने सॉल्व कर देना है। तो भाई dy बाई डी एक्स प्लस 2y tan x, मैं जब इसे कंपेयर करूंगा dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से, तो व्हाट आई एम गेटिंग p 2 tan x, व्हाट आई एम गेटिंग q sin x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ 2 tan x dx। तो इसका मतलब e की पावर 2 log sec x हो जाएगा। इसका मतलब e की पावर log sec स्क्वायर x हो जाएगा। दैट विल बिकम sec स्क्वायर x। तो मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया। अब सॉल्यूशन कैसे फाइंड करें? सॉल्यूशन के लिए y इंटू आई एफ इंटीग्रल ऑफ q कितना है? sin x y अपॉन कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू, यहां बन गया साइन अपॉन कॉस sec x tan x हो गया। सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। इसको मैं वैसे ही लिख देता हूं पुराने फॉर्म में, y sec स्क्वायर x इज इक्वल टू sec x प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस y cot x इज इक्वल टू 2x प्लस एक्स स्क्वायर cot x। अब इस तरह के क्वेश्चन में अगेन मैं कंपेयर करूंगा dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई। तो मेरे पास p की वैल्यू आ रही है cot x और q की वैल्यू आ रही है 2x प्लस एक्स स्क्वायर cot x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब मैं निकालूंगा e की पावर इंटीग्रल ऑफ cot x dx e की पावर log sin x एंड दैट विल बिकम ओनली sin x। तो इसका मतलब क्या हो गया? क्योंकि e की पावर log sin, तो sin बन जाएगा और उसके बाद जो वैल्यू बनती है वो आती है y इंटू आई एफ। तो y इंटू आई एफ की वैल्यू है sin x इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q की वैल्यू है इसके आगे वाले पार्ट को करते हैं, 2 बाहर रखा x sin x
और उसके बाद इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर, कॉट इंटू साइन को हम लिख सकते हैं कॉस एक्स dx। यहां आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना होगा, यहां भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना, ये तो एक बार में हो जाएगा। साइन एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस एक्स, और माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इज 1, और ये आ गया माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रल, और यहां पर आपको दो बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा बिकॉज ये एक्स स्क्वायर है। तो जब आपने एक्स स्क्वायर को छोड़ा, कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये आ रहा है 2x, और उसके बाद आ रहा है साइन एक्स dx। इसको एक बार फिर आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, एंड उसके बाद जो गिवन कंडीशन है वो लगा सकते हैं, x की जगह π/2 और y की जगह 0, जिससे आपको c का वैल्यू मिलेगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। x dy/dx प्लस x cos स्क्वायर y अपॉन x इज इक्वल टू y। अब इस तरह के क्वेश्चन में यहां पर ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, होमोजीनियस है। जब मैं पूरे एक्सप्रेशन को x से डिवाइड करूंगा तो cos स्क्वायर y अपॉन x इज इक्वल टू y अपॉन x। लेट y इज इक्वल टू vx, तो dy/dx क्या होगा, v से v कट गया, इसका मतलब क्या बनता है, x dv अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस कॉस स्क्वायर v। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर v dv इज इक्वल टू 1 बाय x dx। इसका मतलब क्या बनता है, sec स्क्वायर v dv। ये आ गया tan v इज इक्वल टू माइनस लॉग x प्लस c, और उसके बाद कंडीशन दिया x1 y π/4, तो y π/4 मतलब tan y अपॉन x इज इक्वल टू माइनस लॉग x प्लस c। तो इसका मतलब tan π/4 की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, tan π/4 इज इक्वल टू माइनस लॉग 1 प्लस c अपॉन 1 था, tan π/4 1 इज इक्वल टू 0 प्लस c का वैल्यू 1 आ गया। इस वैल्यू को आप इस एक्सप्रेशन में लगा देंगे, दैट विल बी माय फाइनल आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, cos स्क्वायर x dy/dx प्लस y इज इक्वल टू tan x। ऐसे क्वेश्चन के अंदर अगेन dy/dx प्लस y, तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, dy/dx प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x इंटू वाई, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x इंटू वाई इज इक्वल टू tan x अपॉन कॉस स्क्वायर x। अब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, dy/dx प्लस sec स्क्वायर x इंटू वाई इज इक्वल टू, इसको साइन कॉस में जब मैं कन्वर्ट करता हूं तो ये बनेगा साइन x अपॉन कॉस स्क्वायर x था, तो क्या बन जाएगा cos क्यूब x। ये q बन गया, ये p मिल गया, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा मेरे पास, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx, तो e पावर tan x। अब प्लस c तो यहां नहीं लगेगा क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। अब सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन निकालने के लिए y इंटू if, व्हाट इज if, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर tan x इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, यहां क्या बनता है tan x इंटू sec स्क्वायर x, इसको ऐसा ही लिखना पड़ेगा e पावर x, हमने tan x को t ले लिया, sec स्क्वायर x dx dt हो जाएगा, तो इसका मतलब e पावर t इंटू t dt हो जाएगा, और इसका जो एक्सप्रेशन बनेगा t e की पावर t माइनस e पावर t प्लस c, एंड अब हम t का वैल्यू लगा देंगे tan x, तो इसका मतलब tan x e की पावर tan x प्लस c इज गोइंग टू बी द आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। dy बाई डी एक्स को आप लिख देंगे 1 प्लस एक्स अलग कर दिया, y अलग कर दिया 1 प्लस एक्स, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई। तो इसका मतलब ये बनेगा 1 अपॉन वाई प्लस 1 dy इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स dx। तो ये बनेगा log y प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स प्लस सी। कंडीशन दिया है y 0 जब x 1, log 1 0 है, 0 इज इक्वल टू
3/2 प्लस सी, तो सी आ गया मेरे पास -3/2। वी कैन पुट दिस वैल्यू इन दिस एक्सप्रेशन, जिससे मेरे को सी की पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू मिल जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। x dy by dx माइनस y इज इक्वल टू x कोसेक y अपॉन x। यहां पर सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। और इस एक्सप्रेशन को थोड़ा उसने और सिंप्लीफाई करके दे दिया। ठीक है भैया, अच्छा काम किया आपने। y की जगह आपने vx लिख दिया। जब y की जगह vx लगाएंगे dy by dx आएगा v प्लस x dv अपॉन dx। तो v प्लस x dv अपॉन dx माइनस v प्लस कोसेक v इज इक्वल टू 0। तो v से v कट गया। x dv अपॉन dx इज इक्वल टू आ रहा है माइनस कोसेक v। तो इसका मतलब x dv अपॉन dx आ गया मेरे पास 1 अपॉन साइन v। तो इसका मतलब जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन v dv इज इक्वल टू मेरे पास आ गया 1 अपॉन x dx। और यहां पर माइनस तो नहीं था, माइनस था तो माइनस यहां भी रखेंगे। साइन v का इंटीग्रेशन मेरे पास होगा माइनस कॉस v इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस लॉग सी, या फिर सी भी लिख सकते हैं। और ये बन जाएगा लॉग एक्स माइनस कॉस वी इज इक्वल टू लॉग सी। कंडीशंस दी हैं, कंडीशंस लगा के हम सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्स दिया है 1, वाई दिया है 0। तो इसका मतलब लॉग एक्स माइनस कॉस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग सी। और log 1 0 माइनस कॉस 0 और इज इक्वल टू log c। तो इसका मतलब -1 इज इक्वल टू log c। तो इसका मतलब मेरे पास c की वैल्यू आ गई c की पावर -1, e की पावर -1 इज इक्वल टू c आ गया। तो c आ गया मेरे पास 1/e। इस वैल्यू को हम लगा सकते हैं गिवन एक्सप्रेशन के अंदर। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा, जहां पर c की जगह हम 1/e लगाएंगे। और जब ये 1/e लगेगा तो एक्सप्रेशन कैसा बनेगा, log x माइनस कॉस y अपॉन x इज इक्वल टू log e की पावर -1, तो -1 आ जाएगा सिर्फ, क्योंकि log e 1 हो जाएगा। और इसको हम और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं log x प्लस 1 इज इक्वल टू कॉस y अपॉन x। एंड दिस इज माय फाइनल इक्वेशन ऑफ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन को। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग y एक्सिस एट ओरिजिन। अब y एक्सिस को ओरिजिन पर टच कर रही है और इक्वेशन मांग रहा है। अब यहां पर जो इक्वेशन होगी सर्कल की, वो जो यहां पर टच कर रही होगी, तो इसका मतलब जो ये एक्सप्रेशन है एट ओरिजिन टच कर रहा है, इसका मतलब ये जो सर्कल का सेंटर होगा वो a, 0 होगा, इसकी रेडियस a है। और जो इक्वेशन आएगी वो आएगी x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब यहां पर जब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ax प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। यहां से a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, तो मेरे पास बनता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। इसका मतलब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन 2x इज इक्वल टू a आ जाएगा, या फिर 2 को अलग कर दें तो y x आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, इसको डिफरेंशिएट करूंगा ताकि मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन, देखो आपके पास जितने कांस्टेंट्स होते हैं यू आर अलाउड टू डिफरेंशिएट दैट मेनी टाइम्स। यहाँ एक ही कांस्टेंट बचता है, मैंने कांस्टेंट खत्म कर दिया, एक ही कांस्टेंट है a जो डिस्ट्रॉय हो जाएगा डिफरेंशिएशन में, और उसके बाद मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी। तो यहाँ क्या बनेगा जरा ध्यान से देखते हैं। एक्स स्क्वायर, एक्स छोड़ा, एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 2y dy बाई dx माइनस, अगर मैंने यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को छोड़ा, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 इज इक्वल टू 2a का 0। और यहां पर जब मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा, 0 इधर लेकर के जाऊंगा और ये वाली टर्म उधर ले जाऊंगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की, तो मेरा जो एक्सप्रेशन बनता है वो ऐसा बनता है x 2x स्क्वायर प्लस 2xy dy बाई dx इज इक्वल टू, ये टर्म 0 हो जाएगी, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकता हूं, 2xy dy बाई dx इज इक्वल टू मेरा बन गया y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये जो मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन बनी वो बनी y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2xy। एंड दिस इज माय फाइनल आंसर व्हिच डज नॉट कंटेन एनी कांस्टेंट इन इट। इसके अंदर कोई कांस्टेंट एक्सप्रेशन नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x dy by dx plus y is equal to x cos x plus sin x। अगेन ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है।
P आ गया 1/x, Q आ गया x cos x प्लस साइन x अपॉन x। ये बन गया x और उसके बाद सॉल्यूशन आएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और उसके बाद x cos x प्लस साइन x। x से x कट जाएगा और यहां आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। और इंटीग्रेट करने के बाद उसने बताया है कि y की जगह 1, x की जगह π/2 लगा करके आप c की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास dy/dx माइनस 3y cot x इज इक्वल टू साइन 2x। अगेन सिमिलर क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का है, जरा ध्यान से देखते हैं। dy/dx प्लस py, p की वैल्यू दी है -3 cot x और q की वैल्यू दी है sin 2x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e की पावर -3 cot x sin x की पावर -3 या 1 sin क्यूब x आ गया मेरे पास। और उसके बाद फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका मतलब y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q की वैल्यू दे रखी है sin 2x मतलब 2 sin x cos x इंटू 1 sin क्यूब x। ये साइन से साइन कट गया, 2 बाहर आ गया, cos x अपॉन साइन स्क्वायर x आ गया, कोसेक x cot x हो गया, तो इसका इंटीग्रेशन होता है -2 कोसेक x प्लस c। ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बिल्कुल सिमिलर, x प्लस, देखो इसमें y वाली टर्म ज्यादा है, ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, एक बार फिर समझ लेते हैं। 1 + y² इज इक्वल टू, अब यहां टर्म्स को जब चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, और यहां पर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं dx अपॉन dy इंटू 1 + y² इज इक्वल टू e पावर tan इनवर्स y माइनस x, और यहां पर लिख सकते हैं 1 + y²। और पूरे को जब हम 1 + y² से डिवाइड करते हैं dx अपॉन dy प्लस 1 अपॉन 1 + y² इंटू x e पावर tan इनवर्स y अपॉन 1 + y²। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब मैं निकालूंगा e की पावर tan इनवर्स y आ जाएगा, और सॉल्यूशन जो निकलेगा उसके लिए हम क्या करेंगे, y इंटू आई एफ इज इक्वल टू q की वैल्यू दे रखी है e पावर tan इनवर्स y इंटू आई एफ की जो वैल्यू दी है वो हमारे पास आ रही है e की पावर tan इनवर्स y। तो लेट tan इनवर्स y इज इक्वल टू t, तो 1 अपॉन 1 + y² dy dt हो गया। इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन बन गया, और यहां पर x आएगा, y नहीं आएगा, x इंटू, और यहां पर q की जो वैल्यू थी, तो यहां पर मेरे पास tan इनवर्स y को मैंने t लिया तो e पावर 2t dt हो गया। e पावर 2t का इंटीग्रेशन e पावर 2t/2 प्लस c आ गया, और यहां पर मैं लिख सकता हूं x की पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू e पावर 2 tan इनवर्स y अपॉन 2 प्लस c। अगेन ही हैज गिवन सर्टेन वैल्यूज, y 0 दिया है, x 1 दिया है, जिससे हम c का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। x dy माइनस y dx इज इक्वल टू √x² प्लस y², और साथ में dx वहां भी दिया है, दो जगह dx दिया है, ऐसे कैसे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ये टर्म इस तरफ लेके जाएंगे, x dy इज इक्वल टू रूट तो हम लिखते हैं लेट y इज इक्वल टू vx, टर्म्स को सेपरेट करते हैं,
इज इक्वल टू रूट, यहां पर x कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस v आ गया, v से v कैंसिल हो गया, x dv अपॉन dx इज इक्वल टू रूट 1 प्लस वी स्क्वायर, 1 अपॉन रूट 1 प्लस वी स्क्वायर dv इज इक्वल टू 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू लॉग c। तो यहां लॉग में एक्सप्रेशन आएगा, और v की जगह लगा सकते हैं हम y अपॉन एक्स। तो y अपॉन एक्स लगा करके हमें फायदा क्या होगा, जरा वो देख लेते हैं, y प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स सी। और उसके बाद ही इज सेइंग व्हाट, x की जगह दे रखा है 1 और y की जगह दिया है 0। जब हम लगाते हैं 1 और 0 तो 0 प्लस 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 इंटू सी। सी का वैल्यू आ रहा है, दिस इंप्लाइज दैट सी का वैल्यू 1 आ गया। आप आंसर में लगा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू, अब यहां जो एक्सप्रेशन दिया है इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, और उसके बाद जब हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनता है, माइनस वी माइनस वी स्क्वायर, तो 1 अपॉन वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर प्लस 2v, माइनस बाहर आ जाएगा, dv इज इक्वल टू 1 बाय एक्स dx। और यहां बन रहा है मेरे पास में माइनस माइनस हाफ ऊपर चली जाएगी पावर, तो यहां बनेगा लॉग, रेसिप्रोकेट हो जाएगा की पावर हाफ इज इक्वल टू लॉग एक्स सी। लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा और आप v की वैल्यू लगा देंगे y अपॉन एक्स। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। x dy बाई डी एक्स माइनस वाई, ये भी सिमिलर क्वेश्चन है, मैं कर देता हूं आपको, ये थोड़ा लंबी सा लग रहा है लेकिन सिंपल मेथड वही है कि आप पूरे एक्सप्रेशन को x से डिवाइड कर देंगे। जब आप x से डिवाइड करेंगे तब क्या बनेगा, उस एक्सप्रेशन को हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो यहां बनेगा x dy माइनस वाई डी एक्स। जब मैं दोनों साइड पर x से डिवाइड करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, यहां भी x की टर्म एक और मल्टीप्लिकेशन पे आ रही है। काम करते हैं हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके फायदा क्या होगा, जरा वो भी समझ लेते हैं। एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके ये बनेगा डी वाई माइनस वाई अपॉन एक्स डी एक्स। तो आपने तो x से किया, नहीं एक x यहां भी लेंगे, y अपॉन एक्स साइन y अपॉन एक्स इज इक्वल टू, यहां जब डिवाइड करूंगा तो y अपॉन एक्स डी एक्स प्लस 1 मतलब डी वाई ये वाला x भी कट गया, एक और x है, और उसके बाद बन गया cos y अपॉन एक्स। ध्यान से समझिएगा, मैंने दोनों साइड एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, यहां पर अलग x लिया, यहां अलग x लिया, यहां एक x लिया, यहां एक x लिया, यहां ये x कट गया। तो फिर उसके बाद क्या करें, उसके बाद दोनों साइड पर dx से भी डिवाइड करना पड़ेगा। ऐसा करके फायदा क्या होगा, और यहां क्या बनेगा, y अपॉन एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स। एक ही साइड पर डिवाइड होगा, डिवाइड हमने कर दिया। अब हम क्या करेंगे, y को ले लेंगे vx, अब ऐसा करके फायदा क्या होगा, तो हमारे पास जो वैल्यू बनती है वो बनती है v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स माइनस वी इंटू वी साइन वी इज इक्वल टू v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स और इज इक्वल टू इंटू कॉस वी।
यहाँ पर जब सिंप्लीफाई करेंगे v से v कट जाएगा, तो फिर बचता क्या है, v sin v x dv इज इक्वल टू dv अपॉन dx है, और इज इक्वल टू हमारे पास आ रहा है, जब यहां cos v मल्टीप्लाई करेंगे तो 2v cos v प्लस x dv अपॉन dx इंटू cos v। यहां तक पहुंचे और उसके बाद हम dv बाय dx वाली टर्म्स को एक साथ कर देते हैं। यहां से कुछ कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लिया तो क्या मिलता है, v sin v प्लस v sin v माइनस cos v इज इक्वल टू 2v cos v। उसके बाद फर्दर सिंप्लीफिकेशन में dv अपॉन dx, यहां dv वाली टर्म को एक तरफ, x वाली टर्म को एक तरफ कर देंगे, v sin v माइनस cos v अपॉन 2v cos v dv इज इक्वल टू 1 अपॉन x dx। अब यहां टर्म सेपरेट करेंगे तो 1 बाय v कट जाएगा, तो 1 बाय 2 tan v बन जाएगा, और माइनस यहां क्या बचेगा, 1 बाय 2 1 बाय v dv इज इक्वल टू 1 बाय x dx। तो इसका मतलब ये बन गया 1 बाय 2 log sec v माइनस 1 बाय 2 log x इज इक्वल टू log x प्लस log v, और उसके बाद log x प्लस log c। इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या मिलेगा, हाफ अलग किया sec v अपॉन v, और ये पावर में चला जाएगा, इज इक्वल टू log xc। तो इसका मतलब ये पावर में चला गया हाफ में, यहां से ये टर्म हट जाएगी, तो क्या बना, log से log कट गया, हमारे पास क्या बच रहा है, 1 अपॉन v cos v की पावर हाफ इज इक्वल टू xc। ये हमारे पास एक्सप्रेशन बना। अब हम v की जगह y अपॉन x लगा सकते हैं।